हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस को पहचानने का कुछ मैं नियम बताने वाला हूं। इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आप ये समझ जाएंगे कि ये किस टेंस का है और टेंस में भी कौन सा सेंटेंस है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, जो परीक्षा में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा करते हैं। बट आज के बाद आपको पुनः ये सेंटेंस का जो प्रॉब्लम होगा कि ये किस टेंस का है, ये किस टेंस का है, ये समस्या आपके पास नहीं होगी। बस आप थोड़ा सा ध्यान मेरे ओर देने का प्रयास करें और आप देखते ही देखते सेंटेंस को पहचान सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन का। तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि ये लिखा है, क्या लिखा है, से द काइंड्स ऑफ टेंस, यानी बताना है कि ये किस टेंस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखना है हमको कि ये जैसे राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम इज ईटिंग ए मैंगो। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे जहां पर भी एम इज आर का प्रयोग हो गया हो, जहां पर भी एम इज आर का प्रयोग हो गया हो और उसके साथ क्या हो, ये बिफोर का प्रयोग हुआ हो, यानी एम इज आर के साथ बिफोर का प्रयोग हुआ हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस आपको ये बताना है कि ये राम इज ईटिंग ए मैंगो किस टेंस का है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और यदि इसमें भी हम बोल सकते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इतना भी आपको देखना है। अगला है, डज सी रीड इंग्लिश, डज सी रीड इंग्लिश। जब भी आपको देखना है कि यदि डू और डज का प्रयोग कहीं पर हो गया हो, डू और डज का प्रयोग हो गया हो और ये डू और डज का प्रयोग फर्स्ट में किया गया हो, डू और डज का प्रयोग फर्स्ट में किया गया हो, तो वो आपका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा। और सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि डू और डज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यानी आई एन टी भी हम इसको बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया, ए एफ एफ, अफर्मेटिव हो गया, और सिंपल प्रेजेंट। यदि इसी में नॉट का प्रयोग होता तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना? तो सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी हम इसे बोल सकते हैं, या तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट ऐसे भी बोल सकते हैं। और यदि आपका जो ऑप्शन हो, ऑप्शन में आपका सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इस प्रकार से दिया गया हो, तो आप सीधा क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट आंसर लगा देंगे। अगला है, ही हैज सीन द गंगा। तो जब आपको ये हैज का प्रयोग मिले और उसके साथ भी थ्री लगा हो, जब हैज या हैव का प्रयोग मिले, हैज और हैव का प्रयोग मिले, उसके बाद भी थ्री का प्रयोग हुआ हो, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा कब? जब हैव और हैज के बाद भी थ्री का प्रयोग आपको मिले, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगला है, वी एट ए मैंगो स्टडे, वी एट ए मैंगो स्टडे। जहां पर भी आपको भी2 नजर आए, जहां पर भी आपको भी2 देखने को मिले, तो समझना है ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है? ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट में होगा। जब भी आपका भी2 का प्रयोग हुआ तो सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट होगा। अगला है, वास आई वेटिंग यू, वास आई वेटिंग यू, यानी वास और वेयर का प्रयोग जब हो रहा हो तो ये होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं, और यदि पूरा अच्छा तरह से लिखना है तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस
इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यानी INTAFF का अर्थ हो गया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है ये, लेकिन इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यदि आपका ऑप्शन में सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे, और यदि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव लिखा है तो उसको भी आप लगा देंगे, और इसमें नॉट का प्रयोग होता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। अगला है ही रीड्स ए बुक डेली, जहां पर भी आपको ये देखना है कि V1 या तो V5 का प्रयोग हो गया हो, जहां पर भी V1 या V5 का प्रयोग हुआ हो तो वो क्या होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, ये आपका सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका हो गया। कभी कभी इसी को दूसरा नाम दे देता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो आपको समझ जाना है कि वो सिंपल प्रेजेंट का ही उपनाम है। अगला है वी डिड नॉट प्ले बॉल, वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले बॉल, जहां पर भी आपको डिड लगा हो, डिड लगा हो और उसके बाद V1 लगा हो, डिड के बाद V1 लगा हो, तो समझ जाना है कि ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है, और ये आपका निगेटिव हो गया। यदि आपको सिंपल पास्ट दिया, सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट निगेटिव, या तो हम बोल सकते हैं निगेटिव सिंपल पास्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट निगेटिव सेंटेंस ये आपका है। अगला है वी हैव सीन द रामायणा, वी हैव सीन, जब यहाँ पर हैव लगा हो या तो हैज लगा हो, इसके बाद ये V3 लगा हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा। अगला है कि सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, जहां पर भी हैव और हैज लगा हो और उसके बाद बीन का प्रयोग हुआ हो, इसके बाद V4 का प्रयोग हुआ हो, जहां पर भी हैव हैज के बाद बीन का प्रयोग हुआ हो, इसके बाद V4 का प्रयोग हुआ हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी सेंटेंस होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है, मान लीजिए इसमें देखो ये डज सी रीड इंग्लिश लिखे हैं, तो ये देखना है कि डू और डज का प्रयोग हुआ तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होगा, क्योंकि नॉट का प्रयोग नहीं है तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो गया। और दूसरी बात, यदि हम बोलेंगे कि किस टेंस का है तो सिंपल प्रेजेंट का है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इस फॉर्म में ही रह सकता है। कोई भी क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हो उस फॉर्म पर आप सेंटेंस को चुन सकते हैं बिना प्रॉब्लम का, बस थोड़ा सा प्रयास करें और फिर आगे देखते हैं। 10 नंबर है कि सी विल डू दिस वर्क, जब भी आपको ये देखना है कि सेल और विल का प्रयोग हो गया हो, सिंपल में सेल और विल का प्रयोग हुआ हो, तो ये क्या होगा, आपका सिंपल फ्यूचर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। यानी जब सेल और विल का प्रयोग आप देख रहे हैं तो आपको देखना है कि ये सिंपल फ्यूचर होगा। अगला है वी सेल बी रीडिंग इंग्लिश, जहां पर सेल और विल तो लगा हो, उसके बाद बी लगा हो और इसके बाद V4 लग गया हो, यानी सेल विल के बाद बी का प्रयोग हो, बी के बाद V4 का प्रयोग हो, तो आपको समझना है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, फ्यूचर, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका ये बन जाएगा। अगला देखते हैं कि यू विल हैव सीन द ताजमहल, जहां पर सेल और विल के बाद हैव का प्रयोग हुआ हो और हैव के बाद V3 लगा हो, यानी सेल और विल लगा हो, सेल और विल के बाद हैव का प्रयोग हुआ हो और हैव के बाद V3 लगा हो, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि सेल और विल लगा हो, उसके बाद हैव लगा हो, हैव के बाद V3 का प्रयोग हुआ हो, तो ये दोस्तों आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगला है कि दे विल हैव बीन वेटिंग, दे विल हैव बीन वेटिंग, यहाँ पर फॉर या फ्रॉम का भी प्रयोग
होता है वो आपका होता है। लेकिन यहाँ पर यदि नहीं भी किया गया हो, नहीं भी किया गया हो, तो आपको ये देखना है कि सेल और विल का प्रयोग हुआ हो, उसके बाद हैव लगा हो, और इसके बाद बीन लगा हो, और बीन के बाद बिफोर लगा हो। यानी इतना आपको देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। किसका है? फ्यूचर परफेक्ट, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि सेल विल हो, उसके बाद हैव हो, उसके बाद बीन हो, फिर बिफोर का प्रयोग होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगला है यू हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, जब हैड लगा हो और हैड के बाद V3 का प्रयोग हुआ हो, हैड लगा हो, हैड के बाद V3 का प्रयोग हुआ हो, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी होगा वो क्या होगा? हैड के बाद V3 का प्रयोग होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगला है सीता हैड बीन रीडिंग द रामायण, जब हैड लगा हो, उसके बाद बीन लगा हो, फिर बिफोर लगा हो, तो जब ये देखेंगे ये हैड लगा हो, बीन लगा हो, फिर बिफोर लगा हो, तो ये सबसे पहले हैड हो गया तो पास्ट टेंस हो गया, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों? कि बीन प्लस बिफोर का प्रयोग हो गया, ये आपका पास्ट परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका ये बन जाता है। अगला है वास ही ईटिंग ए मैंगो, यानी ये क्या हो गया? वास वेयर का प्रयोग होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव में दिया है तो हम इसे बोल सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं, इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात है इसको हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं, इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक प्रकार से यदि सिर्फ टेंस बोला गया हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन इसका यदि काइंड्स ऑफ टेंस बोल दिया गया हो कि टेंस का कौन सा काइंड्स में है, तो वाज ही ईटिंग ए मैंगो, ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल में पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बोल सकते हैं। दूसरी बात है इसी को हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, या तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन बोलता हो उस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। यदि सिर्फ टेंस बोल रहा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से काम चल जाएगा, और टेंस में भी काइंड्स बोल रहा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बोल रहा हो, ये भी सही होगा। यदि ऑप्शन में दिया गया हो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं कि यू विल डू और डाई, यू विल डू और डाई, जब भी जहां पर सेल और विल का प्रयोग हुआ हो तो फ्यूचर सिंपल होता है। और क्या होता है? इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं, ये सिंपल फ्यूचर होता है। कभी कभी फ्यूचर इंडिफिनिट भी लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि फ्यूचर इंडिफिनिट भी क्या है? इंडिफिनिट मतलब सिंपल फ्यूचर होता है। तो अगला है वी हैड टॉट यू इंग्लिश, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 यदि लग गया हो तो पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो दोस्तों आपको मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही संक्षेप में मैं आपको ये बताने का प्रयास किया कि कोई भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरह से हम पहचान सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वेश्चन ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है, या तो ये जो टेंस दिया हुआ है उसका कौन सा सेंटेंस होगा, यानी आगे पीछे उल्टी पुल्टी करके भी ये सेंटेंस दिया रहता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है, इसको यदि समझ जाएंगे तो इधर समझ जाएंगे, और यदि इधर समझ में आ जाएगा तो इधर समझ में आपको आ जाएगा। और इस तरह से आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, बुक से उसका तैयारी करने का प्रयास करें, और ये आपका थोड़ा दिमाग जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको देखने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार की जो भी समस्या आएगी वो सेंटेंस को चूज करने का आप बहुत ही आराम से चूज कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम का। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके। और आपसे आग्रह होगा कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको तमाम समस्याओं का समाधान
इस चैनल में मिलने वाला है। तो फिर देर किस बात की, सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें।